आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैट के बारे में, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। कैसे कैलकुलेट करते हैं पैट और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे इन्वेस्टर इसका कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में यूज करते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं पैट के बारे में। पैट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जानना हमें क्यों ज़रूरी है, ये हमें क्या हेल्प करता है, देखेंगे इसी वीडियो में, हम जानेंगे आगे। तो पैट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेफर्स टू द अमाउंट that remain after a company has paid all of its operating non-operating expenses, other liabilities and taxes। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ये बताता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी जो है अपने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, अपनी लाइबिलिटीज़ निकालने के बाद, यानी कि जो उधारी वगैरह है, जो भी लोन्स वगैरह या जो डेट वगैरह है देने के बाद और टैक्सेस पे करने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न करती है, ये हमें बताता है पैट। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी माइनस टैक्स रेट। अब इसमें से जो है पीबीटी जो है यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से काफ़ी चीज़ें माइनस होती है, जैसे कंपनी के एक्सपेंसेस, ठीक है, और लायबिलिटीज़, ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, छोटे मोटे या सारे जो भी कंपनी जो है अपने बिजनेस को रन करने के लिए करती है, वो सारे माइनस होने के बाद और फिर उसमें से ये टैक्स माइनस होने के बाद हमारा जो आता है वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इजी फॉर्मूला है। अब हम जानेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, और क्लियर होगा जिससे हमें। तो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाईलाइट द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कंपनी का अगर पेट रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो ये हाईलाइट करता है कि कंपनी की गुडविल अच्छी है और उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यानी वो कंपनी जो है, अगर कोई बिजनेस जो है अच्छा रिटर्न कमा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल रेपुटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, PET used to compare different companies in the same market segment to compare the health of the business। ठीक है, पैट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेम सेक्टर की कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है या कौन सी कंपनी जो है प्रॉफिट जो है ज़्यादा अर्न कर रही है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगी कौन सी कंपनी हेल्दी बिजनेस कर रही है। ठीक है, इफ द पैट वैल्यू इज हाई इट शो हाई एफिशिएंसी एंड वाइस वर्सा। यानी अगर किसी कंपनी का पैट रेशियो जो है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अगर हाई दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करने पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या एफिशिएंटली वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है। और इसका उल्टा ही, अगर किसी कंपनी का पैट रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब है वो कंपनी अच्छे से रन नहीं कर रही है, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो इससे आप कंपेयर करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी कंपनियों को देख सकते हैं। पैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटर डिविडेंड आर पेड। अब पैट जो है डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, डिविडेंड से, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा अर्न करेगी शेयर होल्डर को उतना ही ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है अपने बिजनेस से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन होता है या तो वो प्रॉफिट जो है अपने पास रख लेती है कंपनी यानी बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए, नहीं तो वो कंपनी जो है अपना प्रॉफिट क्या है शेयर होल्डर्स में बांट देती है एज अ डिविडेंड। तो कंपनी अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो उतना ही ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, तो आपको की पॉइंट से पैट के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप दो कंपनी हमने चूज़ करी है, आईटीसी, ठीक है, और विप्रो। ये दोनों ही क्या है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, यानी सेम सेक्टर की कंपनी। अब यहाँ पे आप इनका पैट मार्जिन देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों कंपनी का देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ विप्रो का आप देख सकते हैं, विप्रो का पैट मार्जिन देखिए हर साल जो है कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए आईटीसी का देखिए मार्च 2017 में कितना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर 18 में कितना था, फिर 19, फिर ऐसे ही 20, 21 और 22। यहाँ आप देख सकते हैं कि आईटीसी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बढ़ रहा था। ठीक है,
फिर ये कम हो गया, ठीक है, फिर और कम हो गया। अब आप यहाँ देखिए विप्रो में, तो विप्रो का जो प्रॉफिट था 18 में इतना था, ठीक है, 19 में इतना था, फिर 20 में इतना था, 21 में 17.55 था, यानी बढ़ रहा था ये लगातार। फिर उसके बाद 2022 में ये क्या हो गया, कम हो गया, और 23 में ये और कम हो गया। तो इसके कुछ काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल से और काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा कि पैट रेशियो यानी पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।